हम जा रहे हैं शबाल हालेलुया। प्रभु का दास ही हमारे साथ जुड़ जाएगा। आज प्रभु का वचन से प्रभु का दास ही हमारे बीच में प्रचार करेगा। आमीन हालेलुया। जो आदमपुर से है और अब शंदरे रिगदा ने बश्यंदरे, तब तक प्रभु का आराधना हम करेगा। शंदरे रिगदा जो भी हमारे साथ जुड़ा सब आशीष होना है, प्लस होना है। हालेलुया। इस 15वीं दिन का सुबह का समय हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा का काम देखने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। आगे का समय प्रभु का हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। आमीन हालेलुया। गीत गाकर परमेश्वर का आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया ते चढ़ जावा मैं आसमानी, नजर आवे तू देवी। ते चढ़ जावा मैं आसमानी, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया ते चढ़ जावा पहाड़ा ते चढ़ जावा पहाड़ा ते, नजर आवे तू देवी। ते चढ़ जावा पहाड़ा ते, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया ते चलदा मैं पानी ते चलदा मैं पानी ते, नजर आवे तू देवी। ते चलदा मैं पानी ते, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया जे डिग जावा मैं अग दे विच, जे डिग जावा मैं अग दे विच, नजर आवे तू देवी। ते डिग जावा मैं अग दे विच, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया ते छिप जावा मैं पाताल विच, ते छिप जावा मैं पाताल विच, नजर आवे तू देवी। ते छिप जावा मैं पाताल विच, ते छिप जावा मैं पाताल विच, नजर आवे तू देवी। खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे दर ते आया खुदाया बख्श दे मैनू, मैं तेरे
बख्श थे मैनू मैं तेरे दर थे आया हाँ खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर थे आया हाँ ते चढ़ जावा मैं आसमानी ते चढ़ जावा मैं आसमानी नजर आवे तू थे भी ते चढ़ जावा मैं आसमानी नजर आवे तू थे भी खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर थे आया हाँ खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर थे आया हाँ ते चढ़ जावा पहाड़ा ते चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू तेरी खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर थे आया हाँ खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर थे आया हाँ खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर थे आया हाँ खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर थे आया हाँ अन्य भाषा में मुंह खोलकर और चमत्कार यीशु मसीह का अधिकार नाम पर भवनों के अंदर ओ प्रकट होने के लिए यीशु मसीह का अधिकार नाम पर सारे अंधकार का ताकतों को तोड़कर ओ सामर्थ्य का शक्ति के अनुभव में ओ बयान के अंदर में परमेश्वर का अनुभव उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीसस हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। प्रभु का दास हमारे बीच में है, उनको बहुत आयत से प्रभु इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करता हूँ और नया मसा नया अभिषेक से वाणी बताने के लिए प्रभु यीशु में पहले बंद होने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे आमेन हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। इस समय आमेन हालेलुया। इस समय प्रभु का दासी को ताली बजाकर हम स्वागत करेगा। आमेन। प्रभु का दासी बेटी टाइटस हमारे बीच में है, वो आदमपुर से है हालेलुया। सालों से मसीह सेवकाई में है, वो उनका एक्सपीरियंस और प्रभु का वचन से वो हमारे बीच में शेयर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज सुबह के समय आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। खासतौर पर विजय पास्टर को और परिवार और कलीसिया के लिए सुबह के समय परमेश्वर के नाम के मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के बीच में सुबह के समय आने के लिए खासतौर पर आप लोगों का 5 सितंबर का 15वां दिन सुबह के समय कजरी में आने के लिए थोड़े समय वजह से बताकर देने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में भी सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। सुबह के समय मैं सीधा वजन में देने, आप लोग सभी हमको जानता है, आप लोगों के बीच में आप बहुत बार आया हुआ है, परिचित करने का जरूरत नहीं है। पास्टर बताए हुए जैसे आप लोग हमको जानता है। सुबह के समय में एक वजन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। भजन संहिता 145 18 और 19 वजन। भजन संहिता 145 18 और 19। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों को इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सुबह के समय में आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का हजूरी में आकर आप लोग पास तौर पर बैठ रहे, बहुत सारे विषय लेकर आप लोग भी परमेश्वर का हजूरी में बैठा है।
इधर लिखा हुआ वचन है, जितने यहोवा को पुकारता है, जितने उसको सच्चाई से पुकारता है। हम परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना, सुबह के समय हम सभी लोग प्रार्थना करने के लिए आए हुआ है। हम सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हो तो उसके निकट रहता है। कितना लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारता है, उन सभी के निकट रहने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हम आप लोगों के बीच में भी इतना दिनों से आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आप लोगों के विषय को उत्तर देकर आप लोग अभी तक आया हुआ है। भी सुबह के समय में आप लोगों के सामने उसका 2 लोगों को आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। सच्चाई के साथ प्रार्थना किए हुआ 2 लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए चाहता हूँ। दानियल का किताब 6 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। दानियल का 6, 9 और 10। तब द्वारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तभी भी करता रहा। सभी को पता है दानियल के बारे में। दानियल को उसके विरुद्ध में दोष ढूंढने के लिए उधर का राज्य का लोग आ गया। राजा परमेश्वर का, दानियल ने राजा के सामने, उस देश के सामने एक वफादार सच्चाई के साथ, उसके अंदर नीचे ऊपर से पढ़कर आए तो 6:3 में लिखता है, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती थी। इसके वजह से कोई भी दोषी लोग को इसके ऊपर कोई भी विरोध का बात कुछ भी ढूंढे तो उसको मिला नहीं है, क्योंकि उत्तम आत्मा रहते थे। वो सच्चाई के साथ खड़ा Shantere rigadana vashamtere ridana vashagadana gasyantere. सुन रहे हैं? एक और बार बोलना पड़ेगा क्योंकि दानियल ऐसा एक्चुअली इनके जीवन से विरोधी लोगों को कोई भी दोष निकला नहीं है। वो सभी जगह में सच्चाई के साथ एक वफादार व्यक्ति था। उसके वजह से उनके विरोध में आए हुआ उसी बातों में परमेश्वर उसके लिए खड़ा होकर उनको छुटकारा दे दिया, क्योंकि ये बात उनको पता चला, इसको विरोध में हस्ताक्षर किया है राजा ने, लोग उसको बेदाकर हस्ताक्षर किया है, फिर भी दानियल ने उसके विषय में कुछ भी करने के लिए नहीं किया। उनको ये बात पता चलने के बाद भी वो पगले कैसे करते थे, वैसे उनके रीति के अनुसार उस टाइम पर भी जाकर प्रार्थना किया। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो एकदम उसके विरोध में ये बात आ गया, किसी को Shantere. हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हमने कुछ भी हमारे विरोध में दोष आएगा, कुछ विरोध का बात लिखकर रखेगा, फिर भी हम करने वाला बात, हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति तो परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन में हमारे लिए रास्ता खोलकर
हमको उसमें से परमेश्वर हमको छुटकारा दे देगा। पर हम परमेश्वर देख रहे हम लोग कैसे खड़ा होता है, सच्चाई के साथ परमेश्वर का दिन में प्रार्थना करते हैं, अब नॉर्मल तरीका से करके जाने वाला सच्चाई के साथ है। तो हमको अन्य लोगों से, जाति लोगों से परमेश्वर हमको अलग किया है। तो हम व्यवधार के तौर पर हम खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा हो गए तो हमारे जीवन में देखिए तो कोई भी मानसिक तौर पर परमेश्वर हमने देखे तो दुनिया हमारा जीवन में देखे तो हम व्यवधार होना है, हम सच्चाई के साथ खड़ा होने वाले एक व्यक्ति है तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना के लिए हमारे लिए खड़ा करे। उसको वो राजा ने उसके समय राजा तो कुछ भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने राजा उसको बचाने के लिए कोशिश किया, पर उन्होंने एक मोहर लगा दिया। राजा के एक मोहर हो गया तो उसमें से कुछ भी बदल नहीं पाएगा, तो लोग बजाकर उसको मोहर लगा दिया, क्योंकि इनको देखा था कोई दोष मिला। सिर्फ उन्होंने एक प्रार्थना का दिलवा वचन पढ़ने के विरोध में उसको कोई भी बात नहीं मिला था, उसके वजह से राजा को उसको कुछ कर नहीं पाए, राजा ने मोहर किया हुआ था। फिर दानियल का प्रार्थना का द्वारा राजा ने कुछ भी कर नहीं पाया। उसी जगह में मनुष्य हम कुछ भी मनुष्य को बोलो हमको करने के लिए, हमारे लिए कुछ भी करने वाला जगह में परमेश्वर ही हमारे लिए करेगा। उसी सिंहासन गुहा के अंदर राजा आकर पूछ रहे, राजा उसको दानियल को पूछने वाला एक शब्द है, उसका 20 वाला वचन में लिखा है, राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक परिवाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। राजा को भी पता था परमेश्वर उसको बचाएगा, क्योंकि उनका जीवन को देखकर राजा भी एक गवाही दिया हुआ था, परमेश्वर उसको बचाएगा। उसको राजा पूछने वाला शब्द है, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? उस टाइम दानियल दृढ़ होकर बोल रहे, मेरा परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों को मुंह को बंद कर दिया। मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ, आप लोग कितना भी प्रॉब्लम में चलेगा, आप लोगों के विरोध में कुछ भी बात लिखने दो, कुछ भी दोष आने दो, दोष बताए तो आप लोग सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है तो आप लोगों के विरुद्ध में आने वाला कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है तो भी परमेश्वर ने दूधों को भेजकर अब विरोधी के मुंह को बंद करेगा। उसी प्रॉब्लम से परमेश्वर आप लोगों को बचा कर लेके आएगा। परमेश्वर एक ही शब्द देख रहे, आप लोग व्यवधार के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति, खड़ी होने वाले व्यक्ति है तो परमेश्वर निश्चय आप लोगों के विषय के ऊपर, आप लोग बहुत विषय लेकर इसी फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करते होगा, सारे विषय में परमेश्वर आप लोग उत्तर दे देगा। एक ही शब्द देख रहे, एक पक्का वचन में लिखा है, पक्का यहूदी के तौर पर लिखा है तो हम सभी लोगों से अलग होने वाला है। हम इसी दुनिया का कोई भी बात में उसमें हमारे जीवन में नहीं आना है, हम सभी जगह में एक अलग होकर खड़े होने वाले एक व्यक्ति तो आप लोग सच्चाई के साथ प्रार्थना करें तो दानियल के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य किया तो आप लोगों के जीवन में आप लोग कोई भी विषय करेगा उसके विरोध में कुछ भी आप लोगों को मनुष्य को बता नहीं पाएगा। आप किसी को भी नहीं बोलना, परमेश्वर का हाजिरी में रहकर प्रार्थना करें तो निश्चय परमेश्वर आप लोगों के विषय के ऊपर उत्तर दे देगा। उसके पीछे वाला देखिए तो दानियल को पगले हमने देखा है आग में डाला है, वो भी एक शब्द है, उन्होंने मूर्ति के ऊपर दंडवत नहीं किया। दानियल एक शब्द बोल रहे, आप परमेश्वर राजा आपने मेरा परमेश्वर मेरे को बचाया, नहीं बचाए तो भी आपको दंडवत नहीं करेगा, इसी मूर्ति को आपने दंडवत नहीं करेगा। आप लोग सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। प्रॉब्लम आएगा, कितना प्रॉब्लम आएगा, उस टाइम वो आग को 7 गुना बढ़ा दिया उसका तेज, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। फिर भी दानियल ने एक ही शब्द बोला, परमेश्वर हमको बचाया है तो भी, नहीं है तो भी हमने दंडवत नहीं करेगा। आप लोग सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा तो, क्योंकि बहुत सारा बात आएगा, दुनिया का बात आएगा, आप लोगों के बीच में आप लोग कहीं भी जाएगा। परमेश्वर के लिए सच्चाई के साथ आप लोग खड़ा रहने वाले व्यक्ति हो तो प्रॉब्लम कितना आप लोगों के प्रॉब्लम के बीच में गया है तो भी उसी प्रॉब्लम से परमेश्वर आप लोगों को पार करेगा, क्योंकि 7 गुना आग बढ़ा दिया, उसी आग में भी उसको डाला हुआ लोग जल गया। आप लोगों का विरोधी नष्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम के बीच में प्रॉब्लम आप लोगों को लेके आएगा, उस प्रॉब्लम लेके आने वाला, आप लोगों को दोष करने वाला, आप लोगों के विरुद्ध में बात करने वाले लोग के लिए साथ रहने वाला, कड़ी रहने वाला व्यक्ति हो तो जरूर परमेश्वर उसी प्रॉब्लम से
आप लोगों को शक्ति दे देगा। प्रॉब्लम में फंसती है तो भी उसमें से निकाल कर लेके आने के लिए परमेश्वर जीवित है। दानियल को बताएगा परमेश्वर का राजा पूछा शब्द जैसे हम जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग हैं। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम परेशानी में है तो उसमें से पार करने वाला परमेश्वर है। पर एक ही बात है, आप लोग का प्रार्थना परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ होना है। एक और समय के कमी के कारण मैं एस्तर का किताब में आने के लिए चाहता हूँ। एस्तर 4:1 में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़ा, टाट पर डाक डालकर नगर के मध्य जाकर गूंजे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। मोर्देकाई के बारे में सभी को पता है। मोर्देकाई ऐसा वाला उसी देश में मोर्देकाई अकेला यहूदी लोगों के बीच में हामान और उनका सभी विरोधी के बीच में वो भी सच्चाई के लिए खड़ा हो गया एक व्यक्ति है। मोर्देकाई के बारे में साफ लिखा है। मैं आप लोग एक और वचन उसके साथ पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। 3:8। तब हामान ने राजा शेर से कहा, तेरा राज्य के सब प्रांतों में रहने वाला देश देश के लोग में मध्य में तितर बितर में और चिड़की हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों से नियम के भिन्न है। राजा को हामान ने बताने वाला एक शब्द है, ये मोर्देकाई बाकी लोगों के जैसे नहीं है। इसका व्यवस्था यहूदी लोगों की व्यवस्था बाकी लोगों की व्यवस्था से भिन्न है। वो लोग उसके बीच उसमें बहुत सारे बात चलने के समय मोर्देकाई उधर एक ही बात है, सच्चाई के लिए उधर खड़ा होता है। सच्चाई के वजह से खड़ा होने के वजह से दानियल के जीवन में उनको मोहर लगा दिया। दानियल के विरुद्ध में राजा और देश का लोग मोहर लगा दी। इधर भी उधर के यहूदी लोगों को मार डालने के लिए इधर का राजा ने भी हामान ने राजा से इधर में पढ़ने टाइम के वजह से पढ़ने के लिए नहीं चाहता, एक मोहर लगा दिया और मोहर लगाकर वो पक्का कर दिया पूरा लोगों को नाश करने के लिए। उसी टाइम पर भी मोर्देकाई सच्चाई के साथ खड़ा होकर हमारा एस्तर रानी को बताने वाला एक शब्द है। अभी हम नाश होने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करना है तो एस्तर रानी को भी कर पाए क्योंकि वो राज महल में बैठी है। हमको भी परमेश्वर हमको रखा हुआ है, परमेश्वर का राज महल के अंदर रखा हुआ है। हमारा लोग नाश होने के समय हम चुपचाप रहे तो बाकी लोग नष्ट हो गए तो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम करने वाला काम हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना कर कर हम खड़ा हो गए तो परमेश्वर नीचे वो लोगों को बचाएगा। पर एक बात है सच्चाई, वो एस्तर रानी बोल रहे आप लोग मेरे लिए उपवास कर दो, मैं भी कानूनी तौर पर मेरे को राजा ने नहीं बुलाया फिर भी मैं जाएगा। वो सच्चाई के साथ खड़ा हो गया, वो लिखा वो मोहर को बदल दिया, पलटा दिया। मैं समय की कमी के कारण मैं पढ़कर नहीं बता रहे, मैं अकेला बताकर जा रहे। एस्तर रानी ने राजा को जाकर बोल रहे, वो प्रार्थना उपवास 3 दिन उपवास लेने के बाद राजा के पास पहुंच गया। राजा को उसको पूछ रहे तेरी इच्छा क्या है, और एस्तर रानी बोल रहे वो हामान ने हमारे लोगों के विरुद्ध में एक मोहर लगाया है, एक बात नष्ट करने के लिए वो मोहर को पलटना है। वो प्रार्थना के द्वारा वो पलट गया। वो आप लोग पढ़कर आगे तो एस्तर रानी उधर लोगों को नाश करने के लिए मोर्देकाई के विरुद्ध में प्लान बना दिया। उसी जगह में उसी शत्रु नष्ट हो गया है। हमारे विरुद्ध में प्लान बनाकर रखेगा, मोहर लगाकर पक्का कर देगा, आप लोगों के जीवन में नहीं होगा। आप लोगों को उधर विरोधी लोग पक्का किया हुआ बातों को आप लोगों का प्रार्थना सच्चाई के साथ आप लोग खड़ा रहने के कारण वो मोहर को पलटने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही बात देख रहे, आप लोग सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। आप लोगों का प्रार्थना मैं पहले पढ़ा हुआ जैसे परमेश्वर सच्चाई के साथ जितना लोग उसको पुकारता है उसका निकट रहता है, उसका इच्छा अपने डरवैया को इच्छा पूरा करता है। आप लोग सच्चाई के साथ खड़ा होकर आप लोग कोई भी विषय लेकर प्रार्थना करो, जरूर परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। दानियल भी इधर में पढ़ा, मोर्देकाई भी सच्चाई के साथ। दूसरा लोग हमारा हामान का बीबी भी वो हामान को एक शब्द बोल रहे, मोर्देकाई यहूदी वंश है, वो यहूदी वंश है तो उसके ऊपर प्रबल नहीं पाएगा, तो हार जाएगा। वो यहूदी लोगों के ऊपर जय पाना उनके बीबी हामान को पैदा कर दे रहे, वो सच्चाई के साथ खड़ा होने वाले व्यक्ति है तो उसके ऊपर जय नहीं पाएगा, तो उससे हार जाएगा। क्योंकि उसको भी पता है परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर का
काम उनको भी पता है वो खड़ा होने वाला, इसलिए हमें बदर बताए हुए जैसे हामान उसके विरुद्ध में कितना भी प्लान बना दिया, खुद तो नष्ट हो गया, कितना बना कर रखा, उधर मर्देकाई को परमेश्वर ने बेड़ा कर दिया है, वो लोगों के सामने आदर किया है। मैं सुबह के समय यही बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे विरुद्ध में कुछ भी प्लान बना दो, कुछ भी दोष आएगा, अब एक दानियल के जैसे, इस मर्देकाई के जैसे अब लोग सभी जगह में व्यवधान उसके लिए सच्चाई के साथ, दूसरा लोग बहुत कुछ आएगा। इस दुनिया में जीने के समय एक अलग दाई, एक यहूदी व्यक्ति मीन्स बालक ने बिलियाम ने श्रापित करने के लिए आया, बोला वो लोग से मैं श्रापित नहीं करेगा, ये अकेले बसा हुआ लोग है, जाति लोगों से अलग गिना हुआ लोग है, क्योंकि जाति लोगों से अलग गिना हुआ लोगों के ऊपर परमेश्वर भी देख रहे, उसके ऊपर कितना भी श्राप कर दो, कितना भी दोष आने दो, हमको जीत नहीं पाएगा। पर आप लोग व्यवधार है, सच्चाई के साथ आराधना करने वाले लोग हैं, तो आप लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं। आप लोग इस फास्टिंग प्रेयर के तौर पर 15वां दिन में आप लोग कौन सी विषय लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, मैं एक ही शब्द बताने के लिए चाहता हूँ, कितना भी विरोध आने दो, प्रॉब्लम आने दो, आप लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर उसके ऊपर आप लोगों को पार करेगा, अपना दूध को भेज कर आप लोगों का शत्रु के मुंह को बंद करेगा, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करने दो, इसकी वजह के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आसानी आशीष करे। सभी को प्रेस लो। थैंक यू वेरी मच आंटी। आमेन, हालेलुया। बहुत अच्छा एक वचन से प्रभु का दासी हमारे बीच में बताया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सबको समझ में आ गया। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं उसको एक दो बात रिपीट करना चाहता हूँ। दानिएल प्रभु का साथ खड़ा हो गया, सच्चाई मतलब प्रभु का साथ खड़ा हो गया। दानिएल को बोला है कि उसको फंसाने के लिए जो राजा ने बनाया हुआ मूर्ति को दंडवत करना है। आमेन, हालेलुया। नहीं, राजा से अलावा और किसी से प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन दानिएल प्रार्थना करने के लिए गया। आमेन। इसको लेकर राजा का पास पहुंचा और दानिएल को फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन दानिएल परमेश्वर का साथ टिके रहा, परमेश्वर के प्रार्थना किया, सिंह का कुंड से दानिएल को छुड़ाया। आज तुम्हारा जिंदगी में तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें आमेन हालेलुया, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे खिलाफ प्लान बनाएगा, उससे प्रार्थना करने वाला तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आमेन, सिंह का मुंह को बंद कर देगा। मोर्दकाई, एस्तेर रानी मोर्दकाई यहूदी वंश से है। यहूदी वंश आमेन अलग गिना जाता है परमेश्वर के लिए। वो संसार से अलग है, उनका स्वभाव अलग जाति है। जो कुछ हमें उनको करना है, जो कुछ वो करेगा वो संसार से अलग करेगा। वो परमेश्वर का जाति है, वो परमेश्वर का साथ खड़ा हुआ। उसका मारने के लिए एक खंबा खड़ा किया, लड़काने के लिए हामान, लेकिन हामान को अपना शत्रु को उसी खंबा में लड़का दिया। आमेन, हालेलुया। शत्रु तुम्हारा विरुद्ध प्लान बनाएगा तुम्हें मार डालने के लिए, उसी के ऊपर उसी को परमेश्वर चढ़ा देगा। आमेन, हालेलुया। सच्चाई के साथ खड़ा हो जाओ, तेरे प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करता है, उपवास करता है, हम सब कुछ करता है, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़ा हो नहीं पाता है। अगर तुम वफादार है, अगर तुम सच्चाई के साथ है, प्रभु का दासी बोला हुआ जैसे तुम हालेलुया परमेश्वर का साथ है, तेरा दिल तेरा मन तुम परमेश्वर का निकट है, तो जरूर तेरा विषय के बीच में, तेरा प्रार्थना का बीच में प्रभु उतर आएगा। आज आमीन सुंदर वाणी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। 15वें दिन का सुबह का समय प्रभु हमसे बातें किया। शबालगस्य अंदर में प्रार्थना करता हूँ इस समय हमें जो भी हमारे साथ जुड़ा है सबको परमेश्वर आशीष करे। तुम्हारे विरोध में विरोधी आएगा,
तुम्हारे विरुद्ध में विरोधी खड़ा हो जाएगा, लेकिन हालेलुया छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। तुम अगर प्रभु का साथ है तो वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया, तुम इस विश्वास के साथ है तो प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। आग का भट्टी 7 गुना तेज करने दो, आग का बीच में भी वो एक 14 आदमी उतरा कर शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाया हुआ परमेश्वर तुम्हें भी छुड़ाकर बाहर निकाल कर ले आएगा। आज इस सुबह का समय हालेलुया आने वाला हर एक परीक्षा के बीच में, आने वाला हर एक जांच के बीच में परमेश्वर तुम्हें स्थिर खड़ा रखेगा, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमेन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा का दासी और पास्टर के लिए, हालेलुया उस बिल्डिंग आमेन वहाँ पे खड़ा हो चुका है और उनका बाकी जो काम है वो भी पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो जल्दी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी दिनों में रिबा शामदरे परमेश्वर के एक और बड़ा काम इसी दिनों में देखने के लिए प्रभु अवसर दे। उस बिल्डिंग आमेन वो जल्दी कंप्लीट होने के लिए यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ। वाद करने वाला हर एक ताकतों का यीशु मसीह के नाम पे डांट कर दूर करता हूँ। ब्लस करता हूँ परिवार को, मिनिस्ट्री को ब्लस करता हूँ, चर्च को ब्लस करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया सारे आशीषों से भर दे। आने वाला समय ये आमेन सुलेमान का मंदिर में उतरा हुआ आमेन प्रभु का काबोद ओ शेकेना इसी दिनों में चर्च के अंदर उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार नाम पे। आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु का आगमन तक हमारे प्रार्थना के साथ आमेन हमारा परिवारों के साथ, चर्च के साथ, प्रचार किया हुआ खुदा का दासी के साथ होते रहे। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।